हाय गाइस, तो हमें आज के दिन मार्केट में काइंड ऑफ रेंज बाउंड सिनेरियो देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्सपायरी भी होने वाली है, उसके ऊपर ही हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उन्हें हमें कैसे अप्रोच करना है। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, जैसे कि ईरान और यूएसए के बीच में स्विट्जरलैंड में कंटिन्यूसली मीटिंग चली हुई थी, वो भी ओवर हो चुकी हैं। उसके बारे में यहाँ पर हमें क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो हमें फर्स्ट अपडेट यहाँ पर सुनने को मिल जा रही है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, 92% इजरायलीज का ये मानना है कि ईरान यहाँ पर विनर है। ये जो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल जा रही है कि ईरान को उनके दुश्मन कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वो भी ऐसे देख रहे हैं। अगर हम उसी समय यूएस की बात करें, ट्रंप की पॉलिसीज को 65% यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो डिसअप्रूव कर रहे हैं। अब देखिए, ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आए, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। मार्केट एक ही जोन में यहाँ पर सिमट कर रह गई है, बिकॉज अगर इतनी ज़्यादा डिसअप्रूवल आएगी तो उस समय क्या यूएस इस जंग को यहाँ पर रोकने वाला है या नहीं, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है कि मार्केट अभी के लिए सस्टेन होने की कोशिश करेगी। उसके पीछे का सिंपली एक रीज़न है, जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग चली हुई थी उस पर हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है कि यहाँ पर एनकरेजिंग प्रोग्रेस की गई है। लेकिन अगर हम उसी समय करंट सिचुएशन की तरफ बढ़े, ईरान के जो डेलीगेशन थे वो 18 आवर्स के बाद अगेन तेहरान लौट चुके हैं। एंड वीडियो में अगर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जाइएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियोस को अच्छी तरह से देखिएगा, बिकॉज जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड जैसे कि अभी के लिए टेलीग्राम चल नहीं रहा है, जिसको भी अपडेट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा नोटिफिकेशन वहाँ पर ऑन रखिएगा, सो दैट जैसे ही मैं कुछ भी अपडेट करूँ वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये मीटिंग तो 2 या 3 दिन के लिए चलनी थी, लेकिन 18 आवर्स के बाद ही अगर जो ईरान के डेलीगेशंस हैं वापस चले गए हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ डील फाइनलाइज हो चुकी है, क्या वो अपने सुपीरियर लीडर से पूछने गए हैं? अभी के लिए देखिए मार्केट भी कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। अगर हम इस समय यूएस मार्केट की तरफ बढ़ें तो यूएस मार्केट इस समय पॉजिटिव बिहेवियर शो कर सकती है एंड गैप ओपनिंग हो सकती है। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज जो भी स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई है वहां पर कुछ ना कुछ हमें प्रोग्रेस देखने को मिली है। हालांकि ईरान की तरफ से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। एंड ट्रम्प ने यहां पर अल्टीमेटम भी दे दिया है 60 डेज का, कि अगर 60 डेज के अंदर पीस डील कंप्लीट नहीं होती है तो उस समय यूएसए भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर टोल लगाना शुरू कर देगा। विच मीन्स कि यहाँ पर जो जंग जैसी सिचुएशन थी वो अभी के लिए थोड़ा ठंडे बस्ते में जा चुकी है फॉर द 60 डेज। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रही है। अगर हम उसी समय नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए ट्रम्प ने यहाँ पर ईरान को अगेन धमकाया है कि हम तुम्हारी कंट्री में लौटने वाले नहीं हैं, जैसे कि ईरान उनको यहाँ पर इनविटेशन दे रहा है। बट अगर हम ओवरऑल यहाँ पर जो सिचुएशन बनते नजर आ रही है उसके बारे में डिस्कशन करें, ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि आर फोर्सेज आर रेडी टू रिस्पॉन्ड, और जो ट्रम्प की वार्निंग है उसको डेस्परेट मूव कहा है। अब देखिए कंटिन्यूसली जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग चली हुई है उसके बाद भी अगर ट्रम्प यहाँ पर कुछ ना कुछ कहते हैं, इसके पीछे का सिंपली अगर यहाँ पर रीजन है कि ट्रम्प जो भी यहाँ पर मीटिंग हो रही है वहां पर यूएसए के लिए अपर हैंड लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज अभी के लिए अगर हम कॉमन सिटीजन्स की बात करें, यूएस के सिटीजन्स की बात करें, इसराइलीज की बात करें, उनका यही मानना है कि ईरान यहाँ पर एज कम्पेयर टू ओपोनेंट अपर हैंड पर है। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, ये जो 2-3 महीने से सिचुएशन बनी हुई थी यहाँ पर कोई भी क्लियर विनर नहीं निकला है। बट जो 60 डेज का यहां पर एक टाइमलाइन दी गई है उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, अभी के लिए जंग जैसी सिचुएशन की बहुत ही ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है। उसकी वजह से मार्केट यहां पर इसको काइंड ऑफ अ पॉजिटिव ही लेकर चल रही है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जेडी वेंस की तरफ से भी यह कहा गया कि मेड गुड प्रोग्रेस। उसकी वजह से जो यूएस मार्केट है वो भी अभी के लिए पॉजिटिवली ही बिहेवियर शो करने वाली है। बट अगर हम उसी समय डोमेस्टिक मार्केट की तरफ बढ़े कि डोमेस्टिक मार्केट में हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, इसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए एफआईज की बात करें, एफआईज ने फ्राइडे दिन अच्छा खासा डाटा शो किया था। अब क्या वो कंटिन्यूसली इस वीक भी डाटा शो करने वाले हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईज ने फ्राइडे दिन यहाँ पर डाटा क्यों शो किया था, बिकॉज जो ग्लोबल मार्केट में सेंटीमेंट थे वो थोड़े थोड़े पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं, विच मीन्स की जो इस वीक का ओवरऑल डाटा रह सकता है फ्रॉम द एफआईज वो पॉजिटिव रहने वाला है, विच मीन्स की जो 5 डेज होने वाले हैं उनमें जो ओवरऑल डाटा रहेगा फ्रॉम द एफआईज वो पॉजिटिव निकल कर आएगा। अगर एफआईज का डाटा यहाँ पर पॉजिटिव निकल कर आता है उस समय मार्केट सस्टेन होने में बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाली है, विच मीन्स की मार्केट अभी के लिए अपर साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी। और जैसे कि हमने इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन की थी, मार्केट ने 24,000 की जोन को टेस्ट कर लिया है एंड अभी के लिए मार्केट 24,500 की जोन की तरफ बढ़ रही है, तो उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मीटिंग शेड्यूल्ड हो सकती है G7 समिट में, अगर ये होती है तो उस समय सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। उससे पहले अगर टैरिफ के ऊपर कोई भी इंडिया और यूएसए के बीच में डील कंप्लीट नहीं होती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है, तो उस समय ये जो मीटिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट के लिए। वहाँ पर इन दोनों लीडर्स के क्या बयान आते हैं उसके ऊपर भी फोकस होने वाला है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ट्रंप अगेन 2026 में चाइना जा सकते हैं। देखिए पहले भी ट्रंप यहाँ पर पिछले मंथ जा चुके हैं एंड अगेन वो यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना, जबकि वो इंडिया अभी के लिए इस टर्म में नहीं आए हैं। देखते हैं वो इंडिया के आते हैं, अगर वो आते हैं तो उस समय जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट है उसको थोड़ी रिलीफ मिलने वाली है, बिकॉज अगर कंटिन्यूसली ट्रंप यहाँ पर चाइना के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे उस समय जो एफआईज का फोकस है वो चाइना की तरफ ज़्यादा जाएगा, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। हालांकि मेरा यहाँ पर क्या मानना है कि वो इसी साल इंडिया भी आ सकते हैं, बिकॉज इस चीज़ के बारे में हमें पहले भी अपडेट मिलते हुए नजर आई थी फ्रॉम द ट्रम्प कि वो इंडिया आने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिया की विजिट पर जब आएंगे तो उस समय वो चाइना भी जाएं। अगर वो उसी समय चाइना जाते हैं वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा पॉजिटिव होगा नहीं, लेकिन अगर वो सेपरेटली यहाँ पर इंडिया आते हैं तो उस समय हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। यूएस मार्केट में पीसी डाटा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर हम उसी समय क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो अभी के लिए 65,000 के आसपास है। जैसे ही 65,000 के ऊपर होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट क्लोज करती है, एक्शन यहाँ पर 650 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 66,200 की बनते हुए नजर आ रही है। लो रेंज की बात कर लेते हैं। लो रेंज में ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट 64,500 के नीचे क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 63,900 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 300 की बनते हुए नजर आ रही है। और अगर हम उसी समय गोल्ड की बात करें, गोल्ड अभी के लिए 4210 के आसपास है। जैसे गोल्ड में 4219 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 38 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 65 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 4200 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 4180 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 4163 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी कॉमोडिटी में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइन डीसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अभी के लिए ऑन द कॉमोडिटी 80% डिस्काउंट है ऑन फीस। देखिए फीस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, पहले 0.05% थी, अभी के लिए ओनली 0.01% लगने वाली है, जो कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कम है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर यूएस स्टॉक के फ्यूचर में भी जिनको इंटरेस्ट है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जरूर अकाउंट ओपन करिएगा और उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है, जहाँ पर हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं और कैसे उन्हें अप्रोच करना है। तो मेक श्योर कीजिएगा अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे अपडेट जरूर कर दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है। जैसे ही मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 170 टू 195 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 300 टू 325 की बनते हुए नजर आ रही है। 400 टू 415 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल नेगेटिव बनती है, उसके बाद जैसे ही मार्केट 65 टू 45 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 23,975 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 902 की बनते हुए नजर आ रही है। 850 टू 835 की नेक्शन देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। अगर हम मार्केट के अरेंजमेंट सिनेरियो की बात करें, जहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, जब तक मार्केट
24,045 टू 195 के बीच में रहेगी, तो यहाँ पर प्रीमियम एकदम से नहीं बढ़ेंगे। हाँ, स्लो स्टडी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जैसी मार्केट 195 या फिर डाउन साइड में 45 के जोन को तोड़ती है तो एकदम से हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है इन प्रीमियम्स। तो वो चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम उसी समय बैंक्स की तरफ बढ़ें कि बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, बैंक्स ने 57,935 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसे ही बैंक्स में 58,000 के ऊपर हमें ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 58,200 टू 275 की देखने को मिल सकती है एंड 450 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 625 टू 640 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में लेट्स से की मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है। जैसे ही मार्केट में जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 57,752 735 की देखने को मिल सकती है एंड 632 615 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है और 57,500 टू 475 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। सो इस वीडियो में हमें कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, कैसे अप्रोच करके चलना है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर ये वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।